23 जनवरी को विधानसभा सत्र की शुरुआत होगी। इस बार सत्र हंगामेदार देखने को मिलेगा। विपक्ष सदन के सत्र को लेकर तैयारियां करने में लगा है। दरअसल बीते दिनों जिस तरह विधायकों की ओर से इस्तीफे दिए गए थे सीपी जोशी को, इसको लेकर विपक्ष की ओर से लगातार सीपी जोशी को ज्ञापन दिया जा रहा था और जो है इस्तीफे स्वीकार करने की मांग की जा रही थी। जब 90 दिन का अधिक समय बीत गया और इस्तीफे स्वीकार नहीं हुए तो विपक्ष की ओर से कोर्ट में याचिका लगाई गई। उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ की ओर से इस्तीफे स्वीकार करने को लेकर कोर्ट में याचिका लगाई गई, लेकिन कोर्ट के में तारीख के बाद तारीख मिल रही है। आज भी कोर्ट में सुनवाई थी, लेकिन अगली तारीख 16 जनवरी की दे दी गई है। सदन का जो सत्र का समय पास में आता जा रहा है। विपक्ष लगातार रणनीति बनाने में लगा है। इस्तीफे मामले को लेकर भी कहीं ना कहीं सदन में सत्ता पक्ष को घेरेगा। इसके साथ साथ ही सरकार के जिस तरह 4 साल पूरे हुए, विपक्ष की ओर से जन आक्रोश रैली निकाली जा रही है। इस 4 साल को कुशासन के 4 साल बताया जा रहा है और जनता के बीच जाकर जो है कांग्रेस की पोल खोलने का काम जन आक्रोश यात्रा के तहत किया जा रहा है। विपक्ष का कहना है 4 साल में केवल सत्ता पक्ष की ओर से कुर्सी बचाने का काम किया, जनता परेशान होती रही, जनता की सूद नहीं ली गई। इसके साथ साथ ही पिछली विधानसभा सत्र में रीट पेपर लीक को लेकर सदन में विपक्ष की ओर से हंगामा किया था और सीबीआई जांच की मांग की गई थी, लेकिन सीबीआई जांच की मांग लगातार विपक्ष की ओर से की जा रही थी, लेकिन सरकार की ओर से सीबीआई जांच नहीं करवाई गई। अब एक बार फिर पेपर आउट हुआ है। निश्चित तौर पर लगातार बयानबाजी विपक्ष की ओर से की जा रही है कि इस पूरे मामले में अगर सीबीआई जांच होगी तो कई राजनेताओं के चेहरे भी, मुखौटे भी सामने आ जाएंगे, लेकिन अभी भी सत्ता पक्ष सीबीआई जांच के लिए तैयार नहीं है। इस मामले को लेकर भी सदन में विपक्ष की ओर से हंगामा किया जा सकता है। साथ ही साथ बिगड़ी कानून व्यवस्था को लेकर लगातार बयानबाजी विपक्ष की ओर से की जा रही है कि राजस्थान में जो है माफिया राज लगातार बढ़ता जा रहा है, अपराधियों के हौसले बुलंद होते जा रहे हैं, दूसरे राज्यों से अपराधी राजस्थान में शरण ले रहे हैं, लेकिन राजस्थान के मुखिया सूद नहीं ले रहे हैं। यहाँ कानून का राज पूरी तरह से फैल हो चुका है। इन तमाम मुद्दों को लेकर विपक्ष सदन में सत्ता पक्ष को घेरेगा ही। इसके साथ साथ ही जो बेरोजगार संगठन है वो सदन के बाहर सरकार को घेरने का काम करेंगे। पेपर लीक प्रकरण को लेकर जो बेरोजगार संगठन है वो रासुका लागू करने की मांग करने में लगे हैं। राज्य कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर आंदोलन पर है। तृतीय श्रेणी शिक्षक वो भी आंदोलन पर है, ट्रांसफर नीति बनाने की मांग को लेकर। तो तमाम मुद्दों को लेकर हर एक संगठन सत्ता को घेरने के लिए तैयार हो गया है। एक तरफ सरकार युवा बजट लाने की बात कर रही है, लेकिन युवाओं का कहना है कि युवा बजट ना लाके पूर्व में जो घोषणाएं की थी अगर सरकार उनको ही लागू कर दे तो हम सरकार के समर्थन में जो है वोट देंगे। अगर सरकार नहीं करती है तो वोट की चोट देने के लिए बेरोजगार कहें, राज्य कर्मचारी कहें, वो पूरी तरह से तैयार हो गए हैं। अब देखने वाली बात यह होगी कि 23 जनवरी को जिस तरह सदन चलेगा और सत्ता पक्ष की ओर से विपक्ष के सवालों का किस तरह जवाब दिया जाता है, ये भी देखने वाली बात होगी। बसंत पांडे, TV9 जयपुर।